दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी में यूपी पैड के जो सितंबर में एग्ज़ाम होने वाला है 2022 में, उसकी क्लास लेके आया हूँ। रीजनिंग क्लास लेके आया हूँ और इसमें हम लेके आए हैं आपके लिए रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पैड में 5 नंबर की रीजनिंग आने वाली है और इसमें हम आपके लिए लेके आए हैं आज कोडिंग डिकोडिंग। अब हम बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है? देखिए, किसी भी चीज़ को अगर हम कोड करते हैं तो उसका एक डिकोड भी होता है। फॉर्मल वे में हम बोल सकते हैं, जैसे कि हमारे पुलिस विभाग में या आर्मी विभाग में किसी भी चीज़ का अगर कोड किया जाता है तो उसका डिकोड भी किया जाता है। जैसे अल्फ़ा चार्ली हम लोग बोलते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, एक कोड हम बोलते हैं तो वहाँ पर जो लोग जहाँ सूचना देनी होती है तो वो उसका क्या करते हैं, डिकोड करते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग, और इसको हमें बहुत ही ईजी वे में पढ़ना है। और ध्यान रखिए कि अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है तो आपको अल्फ़ाबेट की नॉलेज अच्छी तरीके से होनी चाहिए, जो कि आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ABCD आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, सभी को पता होना चाहिए। और इसमें हम A से स्टार्ट करते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXY and Z। देखिए 26 अल्फ़ाबेट में आपको इनका सीक्वेंस भी याद होना चाहिए। जैसे कि एक आता है 1 नंबर पे, B आता है 2 नंबर पे, C आता है 3 नंबर पे, D आता है 4 नंबर पे, E आता है 5 नंबर पे, F आता है 6 नंबर पे, G आता है 7 नंबर पे, H आता है 8 नंबर पे, I आता है 9 नंबर पे, J आता है 10 नंबर पे, K आता है 11 नंबर पे, L आता है 12 नंबर पे, M आता है 13 नंबर पे, N आता है 14 नंबर पे, M आता है 15 नंबर पे, P 16 पे, Q 17 पे, R 18 पे, S 19 पे, T 20 पे, U 21 पे, V 22 पे, W 23 पे और X 24 पे और Y 25 पे और Z 26 पे। देखिए, वैसे तो इसकी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक होती हैं, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा इजोटी। इजोटी से भी हम इसकी नंबर वैल्यू याद कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट ट्रिक की जगह पे आप पहले लॉन्ग ट्रिक में देखिए आप लोग कि यहाँ पर A1 पे आ रहा है, B2 पे आ रहा है, C3 पे आ रहा है, D4 पे आ रहा है, E5 पे आ रहा है। इतना तो आप आराम से नॉर्मल वे में याद कर सकते हैं कि A1 पे है, B2 पे है, C3 पे है, D4 पे है, E5 पे है और XYZ, यानी कि X 24 पे है, Y 25 पे है, Z 26 पे है। इतना तो आपको याद करना ही होगा। इसके बाद जब ना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको अल्फ़ाबेट की वैल्यू याद होती रहेगी। इसी के जरिए, जैसे मान लो कि इजोटी से अगर सब लोग जानते हैं कि इजोटी शॉर्ट ट्रिक है, तो इसमें देखिए E 5 पे, J 10 पे, O 15 पे, T 20 पे और Y 25 पे। तो इस तरीके से भी आप इसकी वैल्यू याद कर सकते हैं, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वैल्यू अपने आप ही इसकी याद हो जाएगी। अब हम बात करते हैं, देखिए ये सीक्वेंस वे में इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, फिर इसकी अपोजिट वे में भी इसकी हमें वैल्यू याद होनी चाहिए। तो इसका अपोजिट कर लेते हैं हम। अपोजिट क्या होता है देखिए इसका, देखिए अपोजिट को पहले हम बांटते हैं A से लेकर M तक, A B C D E F G H I J K L और M। देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अपोजिट बोलते हैं कि देखिए सीक्वेंस में चलेंगे तो A स्टार्टिंग से हो गया, और यहाँ से चलेंगे अपोजिट चलेंगे तो Z की वैल्यू 1 हो गई, यानी कि स्टार्टिंग से A की वैल्यू 1 और लास्ट में Z की वैल्यू क्या हुई, 1 हुई। तो यानी कि कह सकते हैं हमें कि अगर हम यहाँ से लेके चलेंगे तो M यहाँ आ गया, N यहाँ लिख लो, O P Q R S T U V
W, X, Y और Z। इस तरीके से भी हम इसकी अपोजिट वैल्यू याद कर सकते हैं, यानी कि A का अपोजिट क्या हो गया Z, B का Y, C का X, D का W, E का V, F का U, G का T, H का S, I का R, J का Q, K का P, L का O और M का N हो गया। अब देखिए Z की वैल्यू क्या होती है 26, Y की 25, इसकी 24, W की 23, V की 22, U की 21, T की 20, S की 19, R की 18, Q की 17, P की 16, O की 15 और N की 14। अब देखिए यहाँ पर हमें एक चीज़ और ध्यान से देखिए कर सकते हैं। देखिए अगर हम देखें यहाँ पर यहाँ 1 है, यहाँ 26 है, तो इन दोनों का सम कितना हुआ 27। तो हम कह सकते हैं कि दो अपोजिट वर्डों का योग 27 होता है। अल्फाबेट का योग कितना होता है 27 होता है। ऐसे देखिए B 2 पे है और Y 25 पे है, यानी कितना वैल्यू हुई इसकी 27। C 3 पे है, X 24 पे है, कितनी वैल्यू हुई 27। D 4 पे है, W 23 पे है, कितनी वैल्यू हुई 27। ऐसी देख लीजिए यहाँ पर M 13 पे है, N 14 पे वैल्यू कितनी हुई 27, यानी कि इनका कुल योग कितना होना होगा 27 होगा। और जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद नहीं हो पा रहा है तो सपोज कीजिए कि एज का अपोजिट वर्ड क्या होगा, तो एज का अपोजिट होगा 27 में से 8 माइनस करो, कितना बचा 19, और 19 पे आता है एस, तो क्या वर्ड हुआ इसका अपोजिट एस हुआ। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। जैसे कि आई का अपोजिट वर्ड क्या होगा बताएगा कोई। अब आई आता है 9 पे और हमें पता है कि कुल वैल्यू कितनी होती है 27, तो 27 से 9 माइनस कर देंगे, कितना आ गया 18, 18 में क्या आता है आर। तो इस तरीके से हम अपोजिट वैल्यू भी याद कर सकते हैं। तो इतना क्लियर है। देखिए सीक्वेंस याद कर लिया हम लोगों ने, इसका अपोजिट वर्ड याद कर लिया हम लोगों ने। अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट इसमें बढ़ेंगे आगे। देखिए अब हम देखते हैं अब हम बात करते हैं कि सवाल आते कैसे हैं, क्वेश्चन जो है कैसे आते हैं। देखिए क्वेश्चन लाने के जो बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला स्टेप हम याद करेंगे, पहला स्टेप इसका होता है 1 by 1। इसका मतलब होता है कि कोई भी संख्या यहाँ पर शब्द दिए गए हैं 4 और नीचे दिए गए हैं 4, कोई भी ABCD दी गई हो, तो उसका ये कोड है, तो इसका डिकोड हम इससे करेंगे, उसका डिकोड हम मतलब कि सामने वाले से उसका डिकोड करेंगे, इसका डिकोड हम इससे करेंगे, इसका डिकोड हम इससे करेंगे, यानी कि हम सामने वाले से डिकोड करते हैं। इसको हम बोलते हैं 1 by 1। अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेप, इसे बोलते हैं पेयर टू। इसमें क्या करना होता है, इसमें करना होता है हम 2 से करते हैं डिकोड। कैसे करते हैं, इन 2 का इससे और इन 2 का इससे डिकोड करेंगे, इस टाइप से। इसे बोलते हैं पेयर टू बोलते हैं। फिर आता है आपका पेयर ऑफ 3। पेयर ऑफ 3 में हम करते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और इसको हम करेंगे क्रॉस। देखिए इस तरीके से, फर्स्ट का थर्ड से, थर्ड का फर्स्ट से और सीधा सीधा, फर्स्ट का थर्ड से, थर्ड का फर्स्ट से, सीधा सीधा। इसका एक तरीका और भी होता है, वो इस तरीके से होता है। देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। देखिए फर्स्ट का लास्ट से, लास्ट का फर्स्ट से बिल्कुल सीधा, ये बिल्कुल सीधा, फर्स्ट का लास्ट से, लास्ट का फर्स्ट से, और ये बिल्कुल सीधा। तो ये क्या हो गया आपका पेयर ऑफ 3। अब देखते हैं आपका अगला आता है आपका अपोजिट लेटर। अभी मैंने पढ़ाया था आपको कि ए का अपोजिट जेड होता है, बी का क्या होता है बाई होता है। इस तरीके से अपोजिट लेटर पढ़ाना है आपको।
तो अपोजिट लेटर में क्या होता है, जैसे कोड दिया गया आपका ABCDE, तो इसका अपोजिट होता है आपका, ए का होता है Z, बी का Y, सी का X और डी का W और ई का क्या बताएं, कमेंट करें क्या होगा, हाँ का क्या होगा 22 यानी कि V। तो ये क्या होगा, इसके अपोजिट वर्ड होगा, ये क्या हो गया आपका टाइप 4 हो गया। अब देखिए ये चीज क्लियर हो गई, यानी कि इतने टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और बिल्कुल कह सकते हैं कि यूपी पैड में आपको एक नंबर 100% कोडिंग डिकोडिंग देगा आपको। तो पता समझ में आ गया, 1 by 1 बिल्कुल सीधा सीधा। देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, सीधे तुम क्या होता है, देखिए पहले में हो सकता है कि हम +1 +1 +1 +1 की डायरेक्शन में हो सकता है, या +1 -1 +1 -1 में हो सकता है, या +2 +2 +2 +2 हो सकता है, या +-1 +2 -3 +4 इस सीक्वेंस में भी हो सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकते हैं ठीक है एग्जाम में। अब हम क्वेश्चन को लेके चलते हैं आपको। देखिए पहला क्वेश्चन है, अगर टीचर को VGCE JGT लिखा जाए तो चिल्ड्रन को क्या लिखेंगे, देखिए इससे पहले जो यूपी पैड का एग्जाम हुआ था उसमें कोडिंग डिकोडिंग आई थी, तो बिल्कुल वो सीक्वेंस लेवल में बहुत इजी लेवल में पूछा गया था। अब वही हम ध्यान देंगे। देखिए अब टी की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर है, पहले हम वैल्यू का ध्यान देंगे। यहाँ पर टी की वैल्यू होती है यहाँ 20 होती है, ई की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 1, सी की 3, एच की 8, ई की 5, आर की 18, वी की क्या होती है 22, जी की 7, सी की 3, ई की 5, जे की 10, जी की 7 और टी की 20 होती है। अब देखिए हमें सबसे पहले जो स्टेप हमारा था क्या था 1 by 1, पहले हम उसको इसमें लॉक करेंगे ठीक है। तो देखिए 20 यहाँ है, 22 यहाँ है, 5 यहाँ है, 7 यहाँ है, 1 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ हुआ +2, यहाँ भी +2 हुआ, यहाँ भी +2 हुआ, 3 2 5, 8 2 10, 5 2 7 और 18 2 20, नहीं 18 और 20 ठीक है। अब वही सेम प्रोसेसिंग हम इसमें कर देनी है। सी आता है 3 पे, +2 किया, यहाँ हो गया 5 और यहाँ कितना हो गया 5 पे क्या आता है ई। एच आता है 8 पे, 2 प्लस किया, यहाँ हो गया 10 और 10 पे क्या आता है जे। आई आता है 9 पे, +2 किया, यहाँ हो गया 11, 11 पे क्या आता है के। एल आता है 12 पे और 12 में +2 किया, कितना हो गया 14 हो गया, 14 पे क्या आता है एन। डी है 4 पे, +2 किया, यहाँ कितना हो गया एफ हो गया, सॉरी यहाँ 6 हो गया, 6 पे क्या आता है एफ। आर है 18 पे, +2 किया, यहाँ कितना हो गया 20 हो गया और यहाँ पर 20 पे क्या आता है टी। ई है 5 पे, +2 किया, यहाँ 7 हो गया, 7 पे क्या आता है जी। एन आता है 14 पे, 2 प्लस किया 16 हो गया, 16 पे क्या आता है पी। यही आपका आंसर हो गया ई जे के एन एफ टी जी पी। यानी कि हमने पहला वाला फॉर्मूला लगाया 1 by 1 का, इसमें हमारे एक सीरीज आई +2 +2 +2 की, वही हमने इसको फॉलो किया और हमारा आंसर आ गया ई जे के एन एफ टी जी पी। इस तरीके से आप क्वेश्चन करना है आपको। अब देखिए आपको अगला क्वेश्चन है आपका रोस्ट, ROAST रोस्ट। और रोस्ट को अगर कोड किया जाए तो PQYUR, PQYUR। तो हमें निकालना है हमें
स्लोपी, SLOPPY, स्लोपी को क्या लिखेंगे? अगर ROAST को रोस्ट को डिकोड किया गया है PQYUR को, तो स्लोपी को हम डिकोड किससे करेंगे? तो देखिए वही हमें करना है, पहले हमें इसका नंबर डालना है, और जब तक नंबर याद नहीं होंगे तब तक आपका डिकोड कोड कभी नहीं हो पाएगा। तो नंबर तो आपको अल्फाबेट के याद करने ही करने हैं। देखिए यहाँ पर R आता है 18 पे, O आता है 15 पे, A आता है 1 पे, S 19 पे और T 20 पे आ गया, 16 पे P, Q 17 पे, Y 25 पे, U 21 पे और R 18 पे आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, -2, फिर क्या हुआ -2, -2। अब देखिए आपने यहाँ पर A है, यहाँ Y है, हम वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए पहली बात तो ये होता है कि A के हम जब अवयव चलेंगे तो पहले क्या आएगा, Z आएगा, फिर Y आएगा, फिर X आएगा। तो यानी कि यहाँ पर एक है, 2 माइनस किया तो कितना आ गया, Y आ गया। एक तरीका तो ये हो गया। अब सिंपल वे में कभी कभी क्या होता है कि हमें क्वेश्चन को फास्ट करना होता है, तो कैसे निकालेंगे? तो क्या होता है, अगर हम A की वैल्यू 1 मानते हैं तो A की वैल्यू हम 27 भी मानते हैं, ठीक है। और 27 से अगर हमने 2 माइनस किए तो कितना आ गया हमारा, 25, तो -2 हो गया। ऐसे 19 में से 2 गया तो 21 आ गया, और 20 में से 2 गया तो 18 आ गया। तो यानी कि ये हमारा डिकोड मिल गया, हमें मिल गई सीरीज पर्टिकुलर -2 -2 -2 की। यहाँ पर क्या हुआ था, +2 यहाँ क्या हो रहा है, -2 अब उसी को फॉलो करना है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर अब करना है, यहाँ 19 है, यहाँ 12 है, यहाँ 15 है, 16 16 25। S की वैल्यू कितनी हुई, 19, L की वैल्यू 12, O की वैल्यू 15, P की वैल्यू 16, P की वैल्यू, Y की वैल्यू क्या करना है, -2 -2 -2 19 में से 2 गए 17 बचे, 12 में से 2 गए 10 बचे, 15 में से 2 गए 13 बचे, 16 में से 2 गए 14 बचे, 16 में से 2 गए 14 बचे, 25 में से 2 गए 23 बचे। अब आपको इसकी वैल्यू याद ही है, पुटअप कर दो इसमें। 17 पे आता है Q, फिर 10 पे आता है J, 13 पे M, फिर 14 पे N, 14 पे N और 23 पे W, और यही आपका आंसर आ गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन रब कर दें इसको। हंड्रेड % आपको इसमें 1 या 2 नंबर 100% यूपी पैट के एग्जाम में मिलने ही मिलने हैं। इसीलिए रीजनिंग को हल्के में ना लें, बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये रीजनिंग आपका स्कोर करती है। अगला है आपका हेल्थ। तीसरा क्वेश्चन है आपका HEALTH, हेल्थ, और हेल्थ को लिखा गया है GSK ZDG, और हमें निकालना है NORTH को निकालना है। अब देखिए यहाँ पर हमें पहले नंबर डालने होंगे। यहाँ पर H 8 पे, E 5 पे, A 1 पे, L 12 पे, T 20 पे और H 8 पे, G 7 पे, S 19 पे, K 11 पे, Z 26 पे, D 4 पे और G 7 पे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 में यहाँ -1 हो गया, 5 19, इतना बड़ा डिफरेंस कभी होता ही नहीं है, ठीक है। 1 11, मतलब कोई भी सीक्वेंस सीरीज नहीं बन रही, यानी 1/1 का पेयर यहाँ नहीं बन रहा है, तो 1/2 का देख लीजिए। यहाँ पर 8 है, यहाँ 19 है, यहाँ 5 7 है, नहीं बन रहा है। तो अब क्या करना है, यहाँ पर 3/3 देख लीजिए या 1 to लास्ट देख लीजिए। 1 to लास्ट में देखिए, यहाँ पर 8 है, यहाँ क्या है 7 है, तो यहाँ क्या हुआ 8 और 7 यानी कि -1। यहाँ पर 8 है, यहाँ 7 है, तो -1। अब या E 5 पे है और D 4 पे है, ये 1 to लास्ट वाला गया फॉर्मूला। यहाँ पर क्या हुआ -1। 20 यहाँ पर है, 19 यहाँ पर है, क्या हुआ -1। L 12 पे है, K 11 पे, -1, यानी कि 1 to लास्ट वाली यहाँ फॉर्मूलिंग लगी। और यहाँ पर क्या हुआ, पहले का लास्ट से, लास्ट का पहले से, फिर सेकंड
का यहाँ लास्ट सेकंड से, इस सेकंड लास्ट का यहाँ फर्स्ट लास्ट से, ठीक है। तो देख लीजिए वही सेम यहाँ करना है, N 14 पे, O 15 पे, R 18 पे, T 20 पे, H 8 पे। अब देखिए इसकी वैल्यू कहाँ ले जानी है मुझे, यहाँ पर ले जानी है आप लोगों को। हाँ सही तो है, नहीं इतना ही है, हाँ उसमें है ऐसे वैसे 5 ही हैं। अब देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर यहाँ 8 है, क्या किया -1, यहाँ कितना आ गया 7, यहाँ 14 है, कितना किया -1, यहाँ कितना आ गया 13 आ गया। अब 20 यहाँ पे आएगा, कितना होगा -1, 19 आ गया। ओ यहाँ जाएगा, 15 है -1, कितना आ गया 14 आ गया। R 18 पे है, -1 किया, कितना आ गया 17 पे आ गया। देखिए कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, फॉर्मिंग वही करेंगे, भले यहाँ पर 6 अक्षर है, यहाँ 5 हैं, लेकिन जो यहाँ पर पुटअप हुई है फॉर्मिंग, वही फॉर्मिंग हम यहाँ पर करेंगे, इसमें कोई भी चेंज हमें नहीं करना है, ठीक है। अब 7 पे क्या आता है, G, S 19 पे, Q 17 पे, N 14 पे, M आता है। ये आपका हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ पर, समझ में आ रहा है, एनी कोई डाउट, ठीक है। अब हम आपके लिए क्वेश्चन की नई सीरीज लेके आएंगे कोडिंग डिकोडिंग की नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।